हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो सिंपल इंटरेस्ट का आपका टॉपिक टेस्ट हुआ था उसका जो है डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप वन बाय वन हर क्वेश्चन का आंसर जो चेक कर सकते हो और साथ में अगर कोई क्वेश्चन आपका स्किप हो गया या आपको आता नहीं था तो उसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ए सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 16 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट विद ईयरली रेट ऑफ। तो यहाँ क्या बोला गया कि अगर आपने कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा वो डबल हो जाता है अगर 16 साल के अंदर, तो कितना रेट चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर। सो ये कई बार हमने क्लास में भी अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन, तो एक बार यहाँ देखते हैं क्या इसका डिटेल सॉल्यूशन है। यहाँ आपको ना प्रिंसिपल पता है ना आपको अमाउंट पता है, तो अगर मैंने मान लिया कि मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट करा है वो डबल हो जाता है, यानी कि 16 साल के बाद मुझे 2 रुपए बन के वापिस मिलता है। सो कहने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 1 रुपए का इंटरेस्ट ऐड किया गया होगा तभी वो 1 से 2 बना है। तो मेरा इंटरेस्ट अगर 1 रुपी है और मेरा प्रिंसिपल भी 1 है एंड टाइम जो है वो 16 इयर्स का है, तो हम रेट कैसे यूज करेंगे? तो रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें पीआरटी यूज करनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, 100/16 बन जाएगी, जिसको सॉल्व करने पे आपके पास जो रेट निकल के आएगा वो होगा 61/4%, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो 16 के टेबल पे आपका 96 आता है, 6 के ऊपर 96 गया तो 4 बचा, तो 4/16 को सॉल्व करने पे 1/4% आ गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। अभी चलते हैं सेकेंड वन पे। तो एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम डबल आफ्टर 20 ईयर्स। तो जब आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा वो डबल हो जाता है 20 साल में, तो यहां भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पता करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप अगर कहो कि 1 रुपए से 2 रुपए बन जाता है, तो फिर से वही ऊपर वाला केस बन गया। तो एक आपका इंटरेस्ट है, 1 रुपया आपका प्रिंसिपल है, रेट पता करना है और टाइम है 20 ईयर्स का। तो जब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास सीधी सी बात है, जो रेट सॉल्व करके आता है वो आता है 5%। इसीलिए ए ऑप्शन इस केस में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5%। सो चलिए थर्ड के ऊपर मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको बोला, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम। अभी सब में पहले 3 क्वेश्चन में आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ रेट चेंज किया है, टाइम पीरियड कहीं पे आपको टाइम गिवन है, रेट निकालना है, ऐसा ही काम चल रहा है। अभी यहाँ बोलते हैं 1 से डबल हो गई है अमाउंट, कितने परसेंट पे, 12% पे। तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो जस्ट अ सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं, हम यहाँ पे बोर्ड को यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है, आपके पास 1 का इंटरेस्ट है और 1 ही प्रिंसिपल है, रेट आपको 12% दिया गया है, टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो यहाँ पे 6/50 यानी कि 3/25 आपको देखने को मिला। अभी आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 25/3 करेंगे। तो जब हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है, वो तो ईयर्स की फॉर्म में आएगा, जो रह जाएगा वो मंथ्स की फॉर्म में आएगा। तो जहां इसको डिवाइड करा तो 3 के टेबल पे 24 आता है 8 के ऊपर, मतलब 8 ईयर्स का टाइम तो है। 8 ईयर्स वाली 2 ऑप्शन पड़ी हैं, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी। 8 ईयर्स आ गया, अब आपके पास क्या रह गया, 1 रह गया जो रिमाइंडर है। तो 8 1/3 ईयर्स में आपका आंसर है, मुझे मंथ्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/3 है, अगर आपको पता है 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो इसको 12 से सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमें क्या मिला, 8 ईयर्स एंड 4 मंथ्स का जो है टाइम पीरियड मिला। तो जो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी ना, अगर उसको मंथ्स में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, और जब उसको सॉल्व किया, उस फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व किया, तो आपके पास टाइम आ जाएगा 8 साल 4 महीने का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, बी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 850 इन 3 इयर्स एंड 925 इन 4 ईयर्स। मैंने आपको फोर्थ लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन समझाया था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर दोनों अमाउंट्स गिवन है तो आप दोनों अमाउंट को माइनस कर दीजिए, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा उस गैप पीरियड के अंदर। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम
फिर से यहाँ काम करेंगे। तो आप बाकी क्वेश्चंस मार्क कर चुके होंगे, अगर कोई क्वेश्चन इरेज हो जाता है तो आपका मार्क किया हुआ है, इसीलिए बार बार उसको रिवाइज मत करना। हो गए हैं हमारे पहले 3 क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे देखो 850 एंड 925 के बीच में जो गैप है वो आपका इंटरेस्ट रहेगा। तो ये गैप कितना आता है आपके पास, तो आप कहेंगे 75 का गैप आता है। तो 75 का तो गैप आ रहा है, बट कितने ईयर्स के बीच में गैप है, तो 3 और 4 यानी कि 1 साल के अंदर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 75 रुपीज का। तो 1 साल के अंदर 75 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये पता चल गया। अभी सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ 3 साल का टाइम है, अगर 1 साल में 75 रुपए 75 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है तो 3 इयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, यहाँ मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 225। तो 1 साल में अगर 75 रुपए इंटरेस्ट है तो 3 साल के अंदर 225 रुपए इंटरेस्ट होगा। अभी 3 साल के अंदर बनने वाली अमाउंट क्या थी, वो थी 850 एंड 3 साल में बनने वाला इंटरेस्ट क्या है, वो है 225। अगर हम दोनों को माइनस कर दे हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहां हमने अगर इसको कैलकुलेट करा, ये आया 625 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में पड़ा है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन में आपके पास क्या था कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2240 इन 2 इयर्स एंड 2600 इन 5 इयर्स, देन द सम इज। तो सेम क्वेश्चन, जहां आपको दोनों अमाउंट्स गिवन है, तो क्या करें, सबसे पहले दोनों को माइनस करके इंटरेस्ट आ जाएगा कितने साल का, 2 ये साल है, 5 वो साल है, तो 3 साल का आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब दोनों को माइनस करते हैं तो कितनी वैल्यू निकलती है, तो फटाफट से देखें। तो 2240 यहाँ पे है, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 360 रुपए। तो 360 जो आपका इंटरेस्ट आता है वो 2 और 5 का गैप यानी कि 3 साल का इंटरेस्ट है आपका। तो 1 साल के लिए हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दे तो 120 आ जाएगा फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट। अभी फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, सेकंड स्टेप में आप पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 साल का टाइम है, अगर 1 साल में आपको 120 रुपए मिलते हैं तो 2 सालों के अंदर आपको 240 रुपए मिलेंगे फॉर 2 इयर्स, और 2 साल में जो मिलने वाला प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी वो है 2240। सम निकालना है तो दोनों को हम माइनस कर दें, तो हमारे पास सम जो निकलेगा वो निकलेगा 2000, जो कि ऑप्शन बी में पड़ा है। तो यहां से हमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर मिल गई। होप आपका जो है यहां तक का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कि यहां तक के सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट रहे होंगे। सो आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। 6th क्वेश्चन क्या पूछता है यहां से कि अगर एक अमाउंट, फिर से वही सेम क्वेश्चन, अगर एक अमाउंट जो है 360 बन जाती है 3 इयर्स में और इतनी बन जाती है। ओके, सो यहाँ क्या है, इफ एन अमाउंट ऑफ 360 इन 3 इयर्स, तो पॉइंट बदल गया। अगर आपने एक प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा 360 रुपए का, वो 3 साल के अंदर अंदर 511.20 पैसे आपको देता है, तो वहीं आपको बताना है कि 700 रुपए 5 साल में कितना अमाउंट बना के आपको देंगे। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या आपको देखने को मिला, ये फर्स्ट लाइन आपको जो है अमाउंट और प्रिंसिपल शो करिए, जिन दोनों को माइनस करके आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, और 3 साल का टाइम है। यानी कि फर्स्ट वाली से सिंपल सी बात है, आपका रेट निकलेगा। तो फटाफट से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 511.20 जो है आपका ये अमाउंट है, तो दोनों को जब मैंने माइनस करा तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट निकला 151.20। तो यहाँ इंटरेस्ट लगा दें 151.20 और पॉइंट हटा के नीचे मैंने 100 यूज कर लिया। अभी दूसरी तरफ क्या है, जस्ट सेकेंड इसको हटाने की कोशिश करते हैं। यस, तो दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल हाँ जी है 360, टाइम पीरियड है 3 साल का, रेट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको बस सॉल्व करें तो 100 कैंसिल हो गया। ये हमने कैलकुलेट करा तो 5 पे और ये 4 पे और 0 पे। आगे हम देखें तो ये दोनों जीरोस कैंसिल हो रही है। 36 का जो है हम 18 के टेबल पे कर ले या 6 के टेबल पे भी कर सकते हैं। तो 6 के ऊपर करें तो 6 6 36, 6 8 द 48 और पीछे 2 रिमाइंडर है 6 4 द 24। तो फिर से कटिंग करी तो 6 के टेबल पे 1 पे जा रहा है और 6 4 पे। तो यहां से आपको रेट मिल गया 14%। तो
तो अगर मेरा रेट 14% है, अब बोलता है कि 700 रुपए कितने देंगे, तो हम इसको सॉल्व करें तो 700 मेरा प्रिंसिपल है, 14% मेरा रेट है, और टाइम पीरियड जो यहाँ पे 5 है, तो हम इसको कैलकुलेट कर दे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 14 इंटू 5 करने पे हमारे पास आ जाता है 70 इंटू 7 करेंगे तो 490 रुपीज का इंटरेस्ट है। तो अभी आपको अमाउंट आंसर में बतानी है, तो हमने जब दोनों को ऐड करा तो अमाउंट है 1190 रुपए, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिलेगी। सो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब मनी लेंडर जो है वो उसने देखा कि ड्यू टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट जो है 13% से 12.5% चेंज हुआ तो उसकी जो इनकम है यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है वो 104 रुपए से डिक्रीज हो गया। सो फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट, उसने कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा वो आपको यहाँ पे आंसर में बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सिंपल सी बात है, एक साल के अंदर ईयरली इनकम में चेंज आया, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, इंटरेस्ट की वैल्यू के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे पी लगा रहे हैं। आपको ये देखना है सिर्फ दोनों के रेट में कितना डिफरेंस है, तो वो है 0.5 का, तो 0.5 को हम 1/2 करके लिख दे नीचे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 0.5 का मतलब हो गया हमारे पास, चाहे आप 5/100 भी यूज कर दो, 100 की जगह नीचे जो आपकी वैल्यू रहेगी आप वो भी यूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको वो यूज करवा देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 0.5 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया और 100 एक परसेंटेज का आ गया। और उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, एक साल का टाइम है, तो उसको यूज करो ना करो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा जब आप रेट यूज कर दोगे। तो चलिए इसी में हम अगर फाइंड आउट करें तो कितना आपको यहाँ मिलता है, तो यहाँ हमारा 2 पे जा रहा है और ये 208 आ गया, 208 और 100 भी साथ में है, तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अभी चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर और समझेंगे इस क्वेश्चन को, और अगर किसी का आंसर चेक करना है तो वो भी इसके साथ में ही चेक कर सकते हैं। तो इफ द इंटरेस्ट ऑन 1200 भी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन 1000 बाय 50 रुपीज इन 3 ईयर्स एंड द रेट परसेंट कितना है। तो अगर आप 1200 के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वो जो है 1000 रुपए के ऊपर, मतलब दोनों के, आपकी दोनों प्रिंसिपल है 1000 और 1200, इनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट निकलता है उन दोनों में 50 रुपए का डिफरेंस है, 3 साल का ही पीरियड है दोनों के अंदर। तो बताइए रेट परसेंट दोनों के ऊपर कितना चार्ज किया जाएगा। अभी देखो प्रिंसिपल में चेंज कितना है, तो एक तरफ तो 1200 है, दूसरी तरफ 1000 रुपए, दोनों पे लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, तो आप गैप ले लो, 200 आ रहा है गैप दोनों के बीच में और 3 साल का टाइम है, रेट हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ इस तरफ हम इंटरेस्ट रखेंगे जो गैप में ही रहेगा 50 रुपए। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। तो 25/3 है, 25/3 को जब आपने सॉल्व करा तो 8 1/3 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और ये है इसका इजी वे इसको सॉल्व करने का, जब आपको दोनों के इंटरेस्ट के बीच में गैप दिया है तो आप गैप वाली ही वैल्यू यूज करो, प्रिंसिपल गैप वाला ही यूज करो। आगे चले तो A lent B 600 for 2 years and 150 to C for 4 years and मिला के उसने 90 रुपए का दोनों से इंटरेस्ट रिसीव करा। सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखो वो क्या कर रहा है, एक को 2 साल और एक को 4 साल के लिए पैसा दे रहा है, इसीलिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 600 के ऊपर पहले 2% और रेट जो हमारा लगेगा वो R ले लेते हैं हम। दूसरी तरफ दूसरी स्कीम के ऊपर वो 150 रुपए लगा रहा है और उसके ऊपर 4 साल का टाइम है और वहां पे भी रेट सेम ही है, क्योंकि उन्होंने बोला है ना एक ही रेट कैलकुलेट करना है। ऑल टुगेदर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो इसीलिए हम दोनों के बीच में प्लस का सिंबल यूज करेंगे। अभी आपको दोनों तरफ से जो है अपना इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ कुछ थोड़ी वैल्यूज आपको नहीं दिख रही, सो लेट मी जस्ट मूव इट, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो क्या क्या मिलता है आपको, यहां से दोनों जीरोस कट गई तो यहाँ मुझे मिलता है 12R और दूसरी तरफ हम जब इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो इसको पूरा सॉल्व करने पे भी आपको 12R मिलता है, जो कि किसके बराबर है, तो वो 90 रुपीज के इक्वल है। सो यहां से हम अगर इसको कैलकुलेट करें, एक मिनट,
2 साल और 4 साल, ठीक है बिल्कुल। तो 15 और ये हमने कटिंग कर दी तो बिल्कुल ठीक है, 6 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है, पॉइंट यहाँ पे 6 है और वहां पे 12 है, तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो 18 आर की वैल्यू 90 के इक्वल है, यानी कि आपको आर मिलेगा 90 और 18 को डिवाइड करने पे, जो कि आया 5%। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 5% आपका जो है राइट आंसर रहेगा। होप कि यहां तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन आपको बोलता है कि 800 रुपए जो है 920 रुपए बन जाते हैं 3 साल के अंदर अंदर। सो अगर रेट को इंक्रीज कर दिया जाए 3% से तो वो कितनी अमाउंट आपको देगा। तो सबसे पहले तो आपको अमाउंट के लिए पहले पता होना चाहिए रेट चार्ज कितना किया जा रहा है। वो कैसे निकलेगा, 800 प्रिंसिपल है, 120 का इंटरेस्ट रहेगा, दोनों का गैप जो है 3 साल के अंदर अंदर। तो यहां से हम पहले रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रेट कितना आएगा, यहाँ आपको मिलेगा 5% का रेट। तो 5% ओरिजिनली रेट चार्ज किया जा रहा था, अब कहते हैं उसको 3% से इंक्रीज कर दो, यानी कि 5 की जगह अब 8% का इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो आपको 800 के ऊपर कितनी अमाउंट मिलेगी वो कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 8% के हिसाब से कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, यहाँ कितना बनेगा, तो 64 इंटू 3 कर देते हैं। तो 64 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 192 आएगा। अभी 192 आ गया तो 800 प्लस 192 हमने किया, सो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है अमाउंट की वो 992 आती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 992। चलिए 11th क्वेश्चन पे चले। तो 11th क्वेश्चन हमसे पूछता है, अ सम ऑफ मनी was put at interest for 2 years had it been 1% higher, तो उसको 24 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो फाइंड द सम। अब यहाँ पे क्या है, आपने एक प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा जो कि 2 साल के लिए है, तो उसके ऊपर लगने वाला रेट और 1% अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए, सपोज करो पहले आपने 1% लगाया, अब आपके पास 2% है, यानी कि दोनों के बीच में गैप कितना है, 1% का ही गैप है। तो हमें वही यूज करना है। मैंने बोला था ना पीछे भी आपको कि जब आपके पास गैप वाली बात करी जाए तो आप गैप की इंफॉर्मेशन ही यूज करो। तो मैंने प्रिंसिपल सेम रखा, 2 साल की बात करी जा रही है, दोनों के रेट के बीच में कितना गैप है, 1% का, और इंटरेस्ट के बीच में कितना गैप है, 24 रुपए का। सो हम इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आएगा 1200, जो कि हमें ऑप्शन सी में मिलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x इयर्स विल बी x रुपीज ऑन आ सम ऑफ। तो यहाँ x भी कंफ्यूज किया है, तो ध्यान से इसको पढ़ो। सबसे पहले रेट कितना है, तो x% का रेट है, x इयर्स का टाइम है, तो रेट भी है, टाइम भी है, विल भी x रुपीज, यानी कि इंटरेस्ट भी है, सम आपको पता करना है। तो x रुपीज का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, p लगा दिया, रेट हमें पता है x%, टाइम है x इयर्स का। तो बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। 2x तो कट ही गए ऐसे ही, एक x रह गया, एक p रह गया, तो p आपको कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो 100/x करना होगा आपको। कैसे, देखो p निकालना है तो ये 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, वो x नीचे आ जाएगा, तो 100/x यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कई बार एग्जामिनर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। तो 13th क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ मनी 8/5 हो जाती है खुद का 5 साल के अंदर, तो फाइंड द रेट %। तो 8/5 का मतलब 8 बन गई आपकी अमाउंट और प्रिंसिपल है आपका 5, राइट, इतना हो गया। तो आपको रेट पता करना है। तो अगर 5 का प्रिंसिपल है, अमाउंट के अकॉर्डिंग 3 रुपए का इंटरेस्ट है, रेट हम निकालेंगे और टाइम पीरियड है 5 इयर्स का। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास जो रेट निकल के आया वो 12% आया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 14th क्वेश्चन, सम सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 8% पे हाफ हो जाता है सम का, तो सम बताओ कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 8% रेट है, टाइम है आपके पास, बट सिंपल इंटरेस्ट जो है हाफ हो जाता है सम का। सबसे पहले आप ये कर लो कि सम जो है वो आपका 2x है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाफ करना है, तो हाफ का मतलब अगर मैंने 2x को हाफ किया तो x निकल आएगा, तो इंटरेस्ट है मेरा x,
और यहाँ पे 8% है और टाइम पीरियड है 6 साल का। बस आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखो x और x तो कैंसिल ही हो गए, तो यहाँ पे अभी आपको और क्या मिल रहा है, तो और देखेंगे तो ये 50 पे जा रहा है और ये 3 पे और ये 25 पे, तो 24/25 कुछ वैल्यू यहाँ से मिल पा रही है जो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर बनना चाहिए वो डाटा इनएडुकेट बनना चाहिए। बट फिर भी हम देख लेते हैं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले उन्होंने बोला हाफ द प्रिंसिपल, तो अगर मैंने प्रिंसिपल 2x ले लिया, 8% है, 6 साल का टाइम है और हाफ है तो x आएगा। अगर इसको बाय ऐसे ही सॉल्व कर दे तो 100x और यहाँ पे आपका 16 48 को डबल किया तो 96 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास। तो देखिए दोनों तरफ आपका x और x फिर से कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा, तो हम बिल्कुल सही थे। डाटा इनएडुक्वेट इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 16/25 है, यानी कि इंटरेस्ट 16 है, प्रिंसिपल आपका 25 है। तो रेट और टाइम अगर दोनों इक्वल है तो हमें दोनों का आंसर करना है कि वो दोनों क्या होंगे। बोथ आर इक्वल, तो सेम वाला ऑप्शन ही आपका सही जाएगा, या तो ए ऑप्शन या नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होगा। तो फटाफट से कैलकुलेट करें। तो 16 आपका इंटरेस्ट है, 25 आपका प्रिंसिपल है। रेट और टाइम की जगह मैं दोनों तरफ आर आर लगा रही हूँ। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास 16 × 100/25 आ गया, जो कि आर स्क्वायर के बराबर है। तो जब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 16 की जगह पे 4, 100 की जगह पे 10 और 25 की जगह पे हम 5 यूज करके अपना रेट निकाल सकते हैं 8%। तो यस 8% और 8 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ही आया है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 16th क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अगर आपका प्रिंसिपल जो है वो इतना बन जाता है अमाउंट, तो 86 जो है वो कितना सेम रेट पे आपको चार्ज करेगा। तो ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है आपका, मतलब आपको वैल्यूज निकालनी है, तो फटाफट से निकाले। तो सबसे पहले तो दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। तो जब हमने इनको माइनस करा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो 19 रुपए 20 पैसे आती है, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब दूसरी तरफ आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 64 है, टाइम है 2 इयर्स का। तो हम इसके अकॉर्डिंग फिर से रेट कैलकुलेट करें, तो ये जो जा रहा है आपका 29/18 26 के ऊपर जा रहा है, तो ये आपका 16 के टेबल पे जाता दिख रहा है। 16 4 द 64, 16 6 द 90। जब मैंने पूरा सॉल्व करा तो हमारे पास रेट 15% आ गया। तो जब रेट 15% है आपके पास, तो उन्होंने बोला 86 के ऊपर ही आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 86 पे 4 इयर्स का टाइम है, रेट है 15%। तो आपको जो है वो कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट। तो चलिए फटाफट से इसको कर दे। तो ये 5 के 3 पे हमें जाता दिख रहा है, ये 4 के टेबल पे जाता दिख रहा है। तो 86 × 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3 6 18, 3 8 24 और 25। जब दोनों को डिवाइड करा तो 5 पे जा रहा है और फिर 1 पे जा रहा है 51, और पीछे आपका 3 है तो 6 पे जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट है 51.6, और जब हमने इसको 86 में ऐड करा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 137.6, जो कि ऑप्शन ए में पड़ी है। सो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। सो अगले क्वेश्चन को देखें। तो 17th क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/9 है प्रिंसिपल का, यानी कि इंटरेस्ट अगर 1 रुपी है, प्रिंसिपल आपका 9 रुपीज है, तो द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट। तो रेट आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 है, 9 है, रेट, और फिर से यहाँ पे रेट के लिए हम आर ही वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अभी आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ मेरे पास 100/9 आ गया, आर स्क्वायर 100 के लिए 10 और 9 के लिए 3 यूज करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करा तो 3 1/3, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अभी चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। तो एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो डबल हो जाती है 10 साल में, तो ट्रिपल कितने टाइम में होगी। तो 1 रुपया लगाया वो डबल होता है, यानी कि 2 रुपए बनता है 10 साल में। तो 2 लगाओगे तो वो 3 बन जाएगा अगले 10 साल में। यही पूछा था 1 से 3 कब बनता है। तो 10 + 10 20, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सो हमने 18 क्वेश्चंस कर लिया। अब आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन 2 बैंक्स जो है वो 2 साल के अंदर 2.5 रुपए है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो वो करने के लिए अभी आपने ये क्वेश्चन क्लास के अंदर भी किया हुआ है। सो कितना रेट का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो हमारा 0.25%, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन, सम अमाउंट ऑफ 7,000 वाज लेंट की गई है 6% पे, रिमेनिंग 4% पे। इफ बोथ द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्रैक्शन वाज 1600, तो आपको ये बताना है कितना सम लेंट किया है 6% पर एनम के ऊपर।
तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर दो कि 7,000 के ऊपर अगर आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो 1,600 रुपए बनता है तो रेट कितना होगा। क्यों, हम इस मेथड को एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 5 साल का टाइम है, तो हमने जब रेट कैलकुलेट करा तो यहाँ से ये दोनों जीरोस जा रही हैं और ये 20 पे जाता दिख रहा है आपको, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है हमारे पास, 16 इंटू 2/7 बचा है। तो जब यहाँ से आप रेट कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास ए, बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। जब वो आ जाएगी तो उन्होंने पूछा है 6% पे, यानी कि बी वाली ऑप्शन में, ए वाली ऑप्शन में आपने कितना इन्वेस्ट करा वो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या बन रहा है। मैंने बता दिया है एलिगेशन पे, और आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आप सही हैं या गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अभी हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो कि 20 में आपके कितने मार्क्स हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लास, सो थैंक यू एवरीवन।